Hello everybody, I'm Kusha Sharma and I'm a part of Brainchant family and so you all are. Now without wasting any of our time, मैं सीधा आपको बताने वाली हूँ कि ईवीएस में हर यूनिट में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप अपने साथ एक पेन और नोटबुक साथ में लेके बैठ जाइए या फिर कहीं पे भी आप नोट डाउन करिए जो भी मैं आपको टॉपिक्स बताने वाली हूँ। यूनिट वाइज बात करते हैं। सबसे पहले यूनिट 1। ईवीएस का यूनिट 1 बहुत बड़ा है। इसमें आपको पता होना चाहिए ईवीएस की डेफिनेशन, इकोलॉजी की डेफिनेशन और ईवीएस के ऑब्जेक्टिव्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, बायोटिक फैक्टर्स, एबायोटिक फैक्टर्स और जितने भी बायो जियोकेमिकल साइकिल्स है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आपको डायग्राम भी आना चाहिए और शॉर्ट नोट आ सकता है बायो प्रोस्पेक्टिंग पर, बायो पायरेसी पर। और आपको पता होना चाहिए कि कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्यों ज़रूरी है और ये कैसे हम कर सकते हैं एज एन इंडिविजुअल और जितने भी गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए वो भी। देन नेक्स्ट इफ़ यू टॉक अबाउट यूनिट 2 में आपको पता होना चाहिए कि जितने भी टाइप्स ऑफ पोल्यूशन है उनकी डेफिनेशन, वो कॉज कैसे हो सकते हैं और उनके प्रिवेंटिव मेजर्स एज एन इंडिविजुअल और जो भी गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं वो भी। अब इसमें दो मेन है, सबसे इंपॉर्टेंट है, एक है एयर पोल्यूशन, क्योंकि इसमें पूछते हैं कि टाइप्स ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स बताओ। देन नेक्स्ट इज थर्मल पोल्यूशन। इसमें आपको केस स्टडी भी पूछ सकते हैं वो, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। और आपसे पूछा जाता है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। इसके टाइप्स है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के, तो आई वुड सजेस्ट कि आप वो भी करके जाओ। और डिज़ास्टर मैनेजमेंट में ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट स्टिल आप एक बार पढ़ लेना। द नेक्स्ट इफ़ यू टॉक अबाउट यूनिट 3 भी काफ़ी वास्ट है। इसमें आपको पता होना चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन और कुछ 2-3 पॉइंट्स और, क्योंकि इस पर शॉर्ट नोट आ जाता है। आपको पता होना चाहिए जितने भी अर्बन प्रॉब्लम्स है रिलेटेड टू एनर्जी। और दूसरा क्वेश्चन आ जाता है कि न्यूक्लियर एनर्जी हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है और इसके कुछ न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स भी, जैसे शर्नोबिल। और जितने भी एनवायरमेंटल लॉस है वो सारे इंपॉर्टेंट है, वो सब करके जाने हैं। देन नेक्स्ट इज रीसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन। इस पर भी क्वेश्चन आ जाता है शॉर्ट नोट के लिए। और कुछ क्लाइमेट चेंज के टॉपिक्स है जैसे एसिड रेन, ओजोन लेयर डिप्लीशन और ग्लोबल वार्मिंग, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। द नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट 3 का वो है EIA। इसकी 5 स्ट्रैटेजीज है जो आपको करके जानी ही है। देन नेक्स्ट इज यूनिट 4 बहुत छोटा सा है और इसमें सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है और इसके कुछ फैक्ट्स और बेसिक डेफिनेशन और HIV एड्स के बारे में। और कंज्यूमरिज्म इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको पता होना चाहिए रोल ऑफ IT इन ह्यूमन हेल्थ सेक्टर एज वेल एज एनवायरनमेंट। और आपको फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम के ऊपर भी शॉर्ट नोट आ सकता है। तो ये सारे तो हो गए हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। बाकी मैं चाहती हूँ आप इन सब के बारे में आप पढ़ के जाए। और अब मैं आपको बताऊंगी कि EVS में परफेक्ट आंसर कैसे लिखते हैं। आपको बस 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला कि आपके आंसर्स पैराग्राफ में नहीं पॉइंट्स में होने चाहिए। दूसरा, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है या इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है वो आप अपना पेपर ख़त्म करने के बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो उन्हें आप हाईलाइट कर दो, तो ये टीचर के लिए ईजी हो जाता है चेक करना। देन थर्ड एंड लास्ट पॉइंट इज़ कि आप सब हेडिंग के थ्रू क्वेश्चन आंसर अपना स्टार्ट करें और फिर उसके बाद उसमें पॉइंट्स डालें अपने, ऐसे। नाउ अब मैं आपको बताऊंगी कि ब्रेनचार्ट क्या है। ब्रेनचार्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो खास IPU स्टूडेंट्स के लिए ही बना है। इस पर आप फ्री में जितने भी आपको नोट्स चाहिए, PYQs चाहिए किसी भी सब्जेक्ट के लिए, वो आप ले सकते हो, फ्री में एक्सेस कर सकते हो। और अगर जैसे कि हम सबको पता है कि हमारे एंड सेम पास आने वाले हैं और बल्कि आ ही गए हैं, तो अगर आप नहीं चाहते कि आप यूट्यूब पे अलग अलग चैनल्स पे जाओ, अलग अलग लेक्चर देखो, अलग अलग टॉपिक, अलग अलग सब्जेक्ट पे, इसकी जगह आप चाहते हो कि आपको एक जगह सारा मटेरियल मिल जाए विथ लेक्चर्स, तो आप हमारा इस पे लेक्चर ले सकते हो बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे, जो भी आपको सब्जेक्ट चाहिए उसका। और अगर आपको कई सारे सब्जेक्ट्स का कॉम्बो चाहिए तो इसके लिए तो प्राइस और भी कम हो जाता है। तो आई वुड सजेस्ट यू ऑल कि आप ब्रेनचार्ट प्लेटफॉर्म पे जाए और इसके प्राइस चेक करें, और बहुत ही नॉमिनल प्राइस है, आप इन्हें ले, जिससे आपकी जर्नी बहुत ही स्मूथ हो जाएगी टू गेट अ गुड CGPA और आपको एक बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी ताकि आपका CGPA एक लेवल बूस्ट हो जाए, आपकी परफॉर्मेंस भी बूस्ट हो जाए। So thank you all. This is all from my side. I really want you to check out this Brainchant platform. Thank you.